Hello students, welcome back with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे से हैं और आप सबके बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें से आपके 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने कंपल्सरी है, एकदम कंफर्म है। तो अच्छे से सीख लो और सिंगल सेट एरर जो आज की वीडियो है इसमें से क्वेश्चन आना 100% फिक्स है। तो अच्छे से देखना, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में उससे कांटेक्ट कर लेना। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सिंगल सेट एरर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया था। अब कुछ क्वेश्चंस और कराता हूँ, अच्छे से देखना, समझो, इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। तो कुछ क्वेश्चन दे रखे मैंने, करने का तरीका मैंने बताया था। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे करेक्ट, एक में लिखेंगे इनकरेक्ट और एक में क्या करेंगे, लिखेंगे रेक्टिफाई। क्या करेंगे बेटा, रेक्टिफाई। तो करेक्ट, इनकरेक्ट और लास्ट क्या है हमारा, रेक्टिफाई। ठीक है, तो अब जल्दी से सही करो। देखो पहला काम, द परचेज बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹500। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखो बोल रहा है अंडर कास्ट, परचेज बुक में हम लोग ने अंडर कास्ट किया है कितना, 500 रुपए। अंडर कास्ट ओवर कास्ट का मतलब समझते हो, अंडर कास्ट का मतलब कम लिखना, ओवर कास्ट का मतलब कहीं पर ज्यादा लिख दिया है। ठीक है, सही करो। परचेज बुक, परचेज बुक में एंट्री क्या होती है, नॉर्मली कोई हम लोग परचेज बुक में एंट्री लिखते हैं तो लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर पैसा जाता है तो। अगर मान लो किसी सामान लिए, यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नाम होगा, कैश जाएगा तो कैश होगा। एंट्री क्या हुई, परचेज बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹500। कहने का मतलब कि मान लो अगर 1000 का सामान था तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, 500 लिख दिया, यानी कि अंडर कास्ट हो गया। समझ पा रही हो, 500 रुपए कम लिखा है। अगर यहाँ पे मान लो 2000 है तो यहाँ पर कितना है, 1500 है। अगर यहाँ पर 4000 है, यहाँ पर कितना है, 3500 है। समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब यह है कि 500 रुपए परचेज साइड में कम हो गया है। यहाँ पर तो जो भी है वहां पर सही है, बट परचेज बुक में अंडर कास्ट हो गया 500 रुपीज। समझ पाया, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये बिल्कुल सही है। सही करने के लिए क्या करोगे भाई, 500 रुपए कम लिखे तो 500 रुपए क्या करोगे, लिख दोगे। तो कितना कम लिखा बेटा, 500। कितना अंडर कास्ट है, 500। जितना कम है उतना बढ़ा दो। तो यहाँ पे तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे लिखो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना बेटा, 500 रुपए। कितना कम लिखा था, अंडर कास्ट कितना था, 500 रुपए। सिंपल 500 रुपए मैंने बढ़ा दिए। टू, नीचे क्या लिखे, नीचे तो यहाँ तो कोई मिस्टेक थी नहीं, तो नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट, यानी कि 500। दैट्स इट, हो गया। समझ में आई बात, क्लियर है। नंबर देखो, नंबर 2 देखो, द सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। सेल्स बुक में ओवरकास्ट कर दिया 100 रुपए। एंट्री क्या होती है, नॉर्मली सेल्स बुक की अगर हम लोग देखें तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना, वो 100 रुपए ज्यादा लिखा है, तो ये समझ लो, मान लो कोई सामान था 500 का, तो यहाँ पे 600 लिख दिया। मतलब ये कह रहा है सेल्स बुक में ओवर कास्ट कर दिया, 100 रुपए ज्यादा लिख दिया है, तो 500 तो 600 लिख लो, या 15 मान लो या 16 मान लो, समझने के लिए। मान लो 1500 लिखा तो यहाँ पे 1600 लिख दिया, यानी 1500 लिख रहा था 1600 लिख दिया, 100 रुपए ज्यादा लिख दिया। अब जब ज्यादा लिख दे तो हम लोग क्या करते हैं, अभी डबल साइडेड में पढ़ के आए हो, अगर ज्यादा लिख दिया तो उसको क्या करोगे, रिवर्स करोगे, सही करोगे। समझ में आएगा। तो जितना ज्यादा लिखा है उसको सही करने के लिए क्या करोगे, रिवर्स करोगे। 100 रुपए ऊपर लिखो, तो क्या लिखोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 100। भाई जितना ज्यादा था क्रेडिट साइड में उतना मैंने डेबिट में लिख के बराबर कर दिया। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा, टू सस्पेंस अकाउंट 100। दैट्स इट। समझ में आई बात, क्लियर हुआ, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रफ करूं, चलो 1 मिनट इसको रफ कर देता हूं, 1 मिनट रुकना। ठीक, देखो इसको रफ कर दो, चलो। नोट नहीं किया तो नोट कर लेना, नोट साथ में बनाते चलो। ठीक है, चलो आगे देखो। थर्ड क्या है, a discount of ₹282 allowed to a customer has been credited to his account as ₹228। हम लोगों ने एक कस्टमर को
282 रुपीज अलाउड किए हैं। क्या अलाउड किए भाई? डिस्काउंट अलाउ किया है। और डिस्काउंट अलाउ हमेशा कहाँ होता है ये बताओ? डिस्काउंट अलाउ कहाँ होता है? डेबिट साइड में होता है। तो एंट्री क्या होगी? मान लो अगर आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसको करोगे? कस्टमर को। कितने का अलाउ किया है? 282 का। ठीक है, यही एंट्री थी। अगर डिस्काउंट 282 अलाउड टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 228, लेकिन क्रेडिट कितना हुआ? 228, यानी कि लिखना था 282 का अलाउ किया, कितना लिखना? 228, लेकिन मिस्टेक हो गई। यहाँ पर गलती से इतना अमाउंट कम हो गया। समझ में आ रहा है कितना कम हुआ है? 282 में 228 माइनस करो, 12 में से 8 गए 4, 7 में 2 गए 5, कैंसिल। ठीक है, तो कितना? 54 रुपीज। कितना बेटा? 54 रुपीज, यानी कि 54 रुपीज कम लिख दिया इस साइड में। यहाँ तो सही है, यहाँ पर गलत हो गया। सही करने के लिए क्या करो? जितना काम है उतना बढ़ा दो। तो यहाँ पे तो कोई मिस्टेक है नहीं, ये तो सही है। यहाँ पर मिस्टेक है, सही करो। क्या लिखोगे? टू कस्टमर अकाउंट कितना रुपीज कम है? 54, तो कितना लिखोगे? 54 रुपीज। अब ऊपर क्या लिखे? ऊपर तो बिल्कुल सही था, तो ऊपर क्या लिख दोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 54 रुपीज। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो, इतना ठीक है। रफ कर दूं? चलो रफ कर दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, आगे देखो, 3 एंट्री हो गई। 4th एंट्री क्वेश्चन में क्या है? कैश सेल्स ₹2000। हर तरह की एंट्री करा दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, कैश सेल्स ₹2000 were posted to the debit of sales account ₹5000। बोल रहे कैश सेल्स हुई थी, कितने की? इतना एंट्री पास करो पहले खाली। कैश सेल्स ₹2000, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना बेटा? 2000 और 2000। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? 2000 रुपए की सेल्स करी, कैश सेल्स करी। ठीक है, कितने बेटा? 2000 रुपए की। वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, हम लोगों ने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपए, लेकिन डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट 5000 रुपए। हम लोगों ने क्या किया? कैश तो किया और सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। और कितने से डेबिट कर दिया? सेल्स अकाउंट डेबिट 5000। देखो, एक तो सेल्स अकाउंट को 2000 लिखना था, सेल्स अकाउंट को हम लोग ने 5000 लिखा, और ऊपर से क्रेडिट की जगह पे डेबिट लिख दिया। यहां पर कोई मिस्टेक नहीं, ये सही है। यहां पर सारी मिस्टेक हुई है, तो क्या करोगे? जो गलती करी सही करोगे। सेल्स अकाउंट को डेबिट किया तो सेल्स अकाउंट क्या करोगे? पहले क्रेडिट बनाओ। क्या करोगे? क्रेडिट करोगे टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट कितना बेटा? 5000। अब देखो, ये तो सही कर दिया, ये डेबिट से क्रेडिट हो गया, कैंसिल हो गया एंट्री। अब क्या करना है? सेल्स अकाउंट क्रेडिट में कितना था? 2000 रुपए। भाई इसको भी तो लिखोगे, समझ में आ रही बात? ये वाला सही कर लिया, ये वाला लिखना भूल गए, इसको लिखो। तो 5 और 2 मिला कितना हो गया बेटा? 7000। समझे? तो यहाँ पर मिस्टेक थी, उसको उल्टा किया, 5000 लिखा और जो लिखना था वो लिखा। ऊपर क्या लिखे सर? ऊपर कुछ नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7000। समझ में आई बात? इस तरह से होगा। अब एक लास्ट है, चलो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इंपॉर्टेंट, यानी ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लिखा है क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7000 वर पोस्टेड टू करण एज 5000। इन्होंने क्या किया? अब तो अमाउंट की भी मिस्टेक है, नाम की भी मिस्टेक है। बेचा था मोहन को 7000 का गुड्स, लिख दिया मोहन की जगह पे करण, और ऊपर से लिख दिया 5000 रुपए। अब क्या करें? चलो पहले इतना करो, हमेशा की तरह इतना करो। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7000, इसका एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का अमाउंट था बेटा? 7000। कितने गुड्स बेचा? 7000 का। हो गया। वर पोस्टेड टू करण एज 5000। जहां पर लिखना था मोहन, वहां पर लिखा है करण। करण अकाउंट कितना भाई? 5000। करण को डेबिट किया है, करना था मोहन को डेबिट 7000 से, किया है करण को 5000 से डेबिट। सही करने की क्या करें? करण को पहले डेबिट से क्रेडिट करो, पहले करण को सही करो। तो करण अकाउंट 5000, ये मैंने कर दिया भाई। करण को डेबिट से क्रेडिट करके सही कर दिया। अब होना किसको था? डेबिट।
मोहन को, तो एंट्री क्या होगी, मोहन्स अकाउंट डेबिट 7,000। समझ में आ रही बात। होना था किसको, मोहन को डेबिट, मोहन को डेबिट कर दिया, गलती से करण को डेबिट किया था तो करण को क्रेडिट कर दिया। अब बचा क्या लास्ट में भाई, देखो मोहन के साइड में है 7,000, करण के साइड में 5,000, बाकी कोई मिस्टेक तो है नहीं, सेल्स में तो कोई मिस्टेक थी नहीं, क्या करें, डेबिट साइड 7,000 है, क्रेडिट साइड 5,000 है, बराबर तो दिखाना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड में जितना कम आ रहा है उसमें लिख दो 2 सस्पेंस अकाउंट, कितना लिख दोगे, 2,000, जितना कम है उतना लिख दोगे। ये आपकी होगी एंट्री कौन सी बेटा, 5वें क्वेश्चन की। समझ में आई बात। तो इसमें से भी क्वेश्चन ट्राई करना। तो ये हो गया आपका पूरा, जितने तरह की एंट्री आ सकती है, कुछ और आ सकती है तो भी मैं करा दूंगा, आने के चांसेस होते हैं, वो भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप इसको कर लोगे तो हर तरह की एंट्री कर लोगे समझ समझ के। भाई ऐसे तो आपको तकरीबन 50-100 एंट्री दे रखी है अलग अलग तरीके की, तो प्रैक्टिस करो। बट इसके ऊपर ही डिपेंड है, इस तरह से होगा, नाम वगैरह चेंज होगा, थोड़ा अमाउंट इधर होगा, बुक आ जाएगी, बट इसी के ऊपर सारी एंट्रीज डिपेंड होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद अच्छे समझ में आ गया होगा। इन सारी इलस्ट्रेशन ट्राई करना, कोई डाउट हो जाए तो जरूर से पूछ लेना। आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 12, 13, 14, 15 एटलीस्ट 15 तक सब लोग लगा लो अच्छे से, इसमें से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर कर देना। मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।